अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज दिल थोड़ा उदास भी है और थोड़ा खुश भी है, क्योंकि बहुत ही ख़तरनाक किस्म की ख़बरें हैं और ज़ाहिर बात है कि हम लोग भी इंसान हैं, और जब ख़बरें आपको देते हैं और जब वो हम तक पहुँचती हैं और फिर हम अपने सोर्सेज़ के थ्रू उसको मतलब उसकी पूरी ऑथेंटिकेशन पता कर रहे होते हैं, तो फिर जब फाइनली आकर वो ख़बर आपको बताते हैं, उससे पहले हम पर क्या क्या गुजरती है उसके बारे में आज बहुत सारी चीज़ें जो शेयर करनी है। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली ख़बर से। तो जनाब सबसे पहली जो ख़बर इस वक्त आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो ख़बर आपको मैं उसकी डिटेल एक्सक्लूसिव डिटेल बताने जा रही हूँ, मगर उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ, कुछ सबूत दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मेरी एक आदत है कि मैं कभी हवा में तीर नहीं छोड़ती, मैं आपके साथ सबूत के साथ बात करती हूँ। तो अब जनाब आप और हम, जब से 9 मई का वाक़या हुआ है, 1 साल से भी ज़्यादा टाइम गुजर गया है। आप लोग भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है हमारे मुल्क में, किस तरह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारे मुल्क के अंदर आई हुई है, और किस तरह से जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं जिन्होंने बहुत कुछ लिखा है, और कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि शायद रियासत जो है वो जवाब नहीं दे रही है, या रियासत जो है वो अभी तक खामोश क्यों है, या रियासत जो है वो 9 मई के मुलजमान को छोड़ती क्यों जा रही है, या फिर रियासत इतनी बेबस और इतनी मजबूर कैसे हो गई है कि अदलिया भी जो है वो उन लोगों को रिलीफ पे रिलीफ देती जा रही है और रियासत कुछ नहीं कर पा रही है। अब मैं आपको एक बड़ी ख़बर देने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको सबूत के तौर पे एक क्लिप दिखाना चाहती हूँ। इस क्लिप के अंदर आपको जितनी भी मौजूदा क़यादत है पीटीआई की, वो सारे के सारे नज़र आ रहे हैं। उसमें आपको उमर अयूब से लेकर ज़रताज गुल तक और बाकी तमाम रऊफ़ हसन से लेकर पता नहीं कौन कौन, और उसमें सनम जावेद की भी शिरकत को यकीनी बनाया गया। वो सनम जावेद जिसने रियासत को गालियां दी, वो सनम जावेद जो गाली देने के बाद ही बात करती है, जिसको पता ही नहीं है कि पढ़ाई क्या है, तालीम क्या है, पेशेंस क्या है, बात करने का अंदाज़ क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, सिवाय इसके कि ज़मान पार्क में नाचना है, गाना है, रंडी के बच्चों कहना है, कुत्ते के बच्चों कहना है, अदलिया को गालियां देनी है, नाम पुकारने हैं, और बदले में ऐसे लोगों को नवाजा किया जाता है कि आइए और आकर हमारे साथ आईएसआई मुर्दाबाद के नारे लगाइए। इससे पहले कि मैं आज की सबसे बड़ी खबर आपको दूं, मैं आपको ज़रा ये सुनवाना चाहती हूँ क्लिप। मैं चाहती हूँ आप भी सुनिए, मैं भी सुनूं कि किस तरह से आईएसआई मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। हैव अ लुक। आईएसआई की बदमाशी नामंजूर, आईएसआई की बदमाशी नामंजूर, आईएसआई की बदमाशी नामंजूर, रिहा करो, रिहा करो खान को, रिहा करो, खान को रिहा करो। जी तो जनाब आप लोगों ने सुन लिया, अपने कानों से सुन लिया। अब वो लोग जो ये कहते हैं कि जी हमारे ऊपर तो झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता है, वो लोग जो कहते हैं कि हमने तो 9 में नहीं किया, ये तो एक प्लांटेड जो है ये पूरा का पूरा ऑपरेशन था, वो लोग जो कहते हैं कि नहीं यास्मिन राशिद तो उस दिन जो है वो बाहर से ही चली गई थी, वो तो अंदर गई नहीं थी, वो लोग जो कहते हैं कि हमारे लोग तो सिर्फ पुरअमन एहतजाज के लिए गए थे, मगर वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट के लोग छोड़े गए थे जिन्होंने असल में ये तोड़ फोड़ की थी। मेरा उन तमाम लोगों से ये सवाल है कि आज ज़रताज गुल और ये उमर अयूब और जितने भी आपके पीटीआई के लोग हैं जो आईएसआई मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, मुझे बताइए कि इनमें से कितने लोग हैं जो आप कहेंगे कि ये तो ज़रताज गुल नहीं है बल्कि ज़रताज गुल का स्टैचू था, या आप कहेंगे कि नहीं वो तो किसी और के क्लोन थे और किसी और का क्लोन बनाकर वहाँ पर जो है ना वो स्टैचूज़ की सूरत में ले आया गया और उन्होंने आकर जो है ये सारे नारे लगाए। मेरा ये आपसे एक सवाल है, क्योंकि वो लोग जो कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो अपने मुल्क से भी प्यार करते हैं, हम स्टैब्लिशमेंट से भी प्यार करते हैं, ये तो हमारे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा बनाया गया। अब मैं आपको देने जा रही हूँ आज की सबसे बड़ी खबर। बड़ी खबर सुनने के बाद मुझे एक लिहाज से खुशी भी हो रही है और एक लिहाज से मुझे दुख भी हो रहा है। तो पहले जनाब आप लोग खबर सुन लीजिए कि खबर है क्या, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मुझे खुशी क्यों हो रही है या मुझे दुख क्यों हो रहा है। खबर यह है कि हमारे मुल्क के अंदर अनकरीब मार्शल लॉ लगने जा रहा है। आर्मी जो है वो पूरे मुल्क को टेकअप कर लेगी। यहाँ पर अभी तक मेरे जहन में बहुत सारे सवाल हैं। मेरी जो हुदहुद है जो ख़बर लेकर आती है, उस हुदहुद ने अभी मुझ तक सिर्फ ये खबर पहुँचाई है। जैसे ही हुदहुद ये खबर लेकर मेरे पास आई, मेरे बहुत सारे सवालात थे। ये वीडियो आप सुबह के टाइम देख रहे हैं और ये खबर मुझे तकरीबन रात के 2-3 बजे पता चली है, और इससे पहले कि मैंने फ़ौरी तौर पे यानी ये खबर आपके साथ शेयर की है, लेकिन अभी मेरे जहन में बहुत सारे सवालात हैं। ये इस खबर को अब मैं कुरेदूँगी, अपनी हुदहुद से कहूँगी कि और ज़्यादा खबर जो है वो निकाल के लाओ, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर तो हमेशा ये कहते हैं कि फ़ौज जो है वो हमेशा सियासत से दूर रहती है, वो हमें सियासत में इन्वॉल्व नहीं होना। तो फिर वो कौन से अनासर हैं जिन्होंने जनरल आसिम मुनीर को इतना बड़ा कदम लेने पर मजबूर कर दिया है?
आप लोग भी जानते हैं। और उन तमाम लोगों को भी मैं ये जवाब दे दूं जो लोग ये पूछते हैं कि 9 में गुजरे हुए 1 साल से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है लेकिन अभी तक रियासत बेबस क्यों नज़र आती है। मैं आपको इसके 2 जवाब दूंगी। नंबर 1, वो लोग जो ये समझ रहे हैं कि रियासत बेबस है वो सबसे बड़े बेवकूफ़ बने हुए हैं, क्योंकि रियासत बेवकूफ़ी के साथ नहीं बल्कि इंतहाई स्लो एंड स्टडी, जिसे कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। रियासत इस वक्त कछुए की रफ्तार से चल रही है। अब आप लोग जानना चाहेंगे कि रियासत एकदम से क्यों नहीं कुछ कर रही। कछुए की रफ्तार से चलने से जो मुल्क के अंदर मैसेज जाता है वो ठीक नहीं जाता, जिसमें मैं भी आप लोगों की हामी हूँ। मेरे ज़हन में भी ये सवाल था। लेकिन आपको पता है कि रियासत कछुए की चाल से क्यों चल रही है? इसलिए चल रही है क्योंकि रियासत का मुकाबला इमरान खान से नहीं है। रियासत का मुकाबला इमरान खान के पीछे उन यहूदी लॉबीज़ से है जो इकट्ठे मिलकर स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। वो स्क्रिप्ट जो इमरान खान के मुतालिक भी लिखा गया और वही सेम टू सेम स्क्रिप्ट जो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से लिखा। आपको मैं एक अंदर की बड़ी ख़तरनाक सी एक कहानी समझाती हूँ, उसके बाद फिर मैं अगली खबर पे जंप करूँगी। देखिए, बिल्कुल जो लिखारी है जिसने ये कहानी लिखी है उसने सेम टू सेम कहानी डिटो कॉपी उसने छापी है। कैसे? एक तरफ आपने देखा कि वज़ीराबाद के जलसे में इमरान खान को गोली लगने का एक ड्रामा किया जाता है। एक शख्स आता है, इमरान खान कहते हैं वो 12 गोलियां मारता है लेकिन एक गोली भी इमरान खान को नहीं लगती। और बाद में इमरान खान कई महीनों तक अपनी टांग के ऊपर प्लस्तर लगाकर ये ड्रामा करते रहते हैं कि उनको अदालतों से इस्तिस्ना हासिल करना चाहिए, बल्कि वो जा नहीं सकते हैं। फिर आपने देखा कि वो व्हील चेयर पे आए और व्हील चेयर के बाद जब रेंजर्स उनको लेकर गई घसीट के, तो पता चला कि मोहतरम जो हैं वो लंगड़े नहीं थे। मोहतरम की टांग में भी कुछ नहीं था, मोहतरम तो अच्छा खासा चल फिर सकते थे। बिल्कुल जिसने ये स्क्रिप्ट लिखा था इमरान खान का, उसी ने लिखा ट्रंप का। अभी ट्रंप जो है वो इलेक्शन कैंपेन्स जो है वो कर रहे हैं और आपने देखा कि वहाँ पर ट्रंप के कान के पास से गोली गुजर के चले गई लेकिन ट्रंप के सर के बीच में से नहीं गुजर के गई। सवाल ये पैदा होता है कि पूछने वाले ये पूछेंगे कि ट्रंप की टांग में से क्यों नहीं गोली निकली, ट्रंप की टांग के ऊपर जो है वो गोली क्यों नहीं मारी गई, उनके कान पे गोली क्यों मारी गई? उसकी रीज़न है, इमरान खान की टांग पे गोली इसलिए मारी गई क्योंकि उनको चलने से मना करवा कर ये एहसास दिलाने की कोशिश करनी थी कि वो जब तक रूबे सेहत नहीं होते हैं, जब तक वो ठीक नहीं होते, जब तक वो तंदुरुस्त नहीं हो सकते, तब तक वो अदालतों की पेशियों पर नहीं आ सकते। इसलिए टांग में गोली मारना ज़रूरी था। ट्रंप के मामले में इलेक्शन कैंपेन्स करवानी है, अगर उनकी टांग में गोली मरवा देंगे तो फिर इलेक्शन कैंपेन्स कौन करेगा? और दूसरी तरफ आप देखें कि जो बाइडन के जितने भी लोग हैं, जो उनकी पार्टी के लोग हैं, वो सारे के सारे चाहते हैं कि उनकी पार्टी में से कोई और कंपेटिटर, जो स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर हो, वो ट्रंप के मुकाबले में खड़ा किया जाए, ताकि जो बाइडन जो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, जिनके बारे में अमेरिका के लोग अब उनको पसंद भी नहीं करते हैं, उनका जो चीज़ है वो पीछे हट जाए। लेकिन जो बाइडन है वो इस बात के ऊपर ज़िद पे अड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि नहीं जी, मैं तो ट्रंप का मुकाबला करूंगा। तो आपने देखा कि फौरी तौर पे एक खबर आ गई और ख़बर क्या थी कि जो बाइडन कोरोना में मुब्तला हो गए। आपको लगता है कि वो मुब्तला हुए होंगे? ऐसा नहीं है, ये सिर्फ ड्रामेबाजियाँ होती हैं, लोगों को कुछ और बताकर, कुछ और बहानेबाजी करके उनको बैक एंड पे ले जाकर इस बात के लिए थ्रेटन किया गया होगा, जो कि मेरा एक समझ लें तज्जिया है कि जनाब आली, आपने अब यहाँ पर खड़े नहीं होना। आप जो पपेट थे, आपको जो हमने इस्तेमाल करना था, आपको हम कर चुके हैं। ट्रंप एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, इसलिए आपके मुकाबले में अब कोई और कैंडिडेट आएगा। और फिर आपने देखा कि वो खबर आ गई जिसके मुताबिक जो बाइडन जो है उनका ये बयान भी आ गया कि हाँ ठीक है, मैं इस चीज़ के ऊपर गौर कर रहा हूँ। आपको समझ आ रही है कि कहानी के पीछे की असल कहानी क्या है? तो जो हमारी रियासत है जिसको आप कमज़ोर समझ रहे हैं, वो जानते हैं कि इमरान खान के पीछे जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं वो कौन है। हमारे अवाम तो वैसे ही बेवकूफ़ बने हुए हैं, वो तो उस यहूदी एजेंट के पीछे लगे हुए हैं। क्योंकि ये तो आपको पता ही है कि एक हदीस भी है जिसमें कहा गया कि जब दज्जाल ने आना है तो उससे पहले 30 के करीब जो हैं वो दज्जाल असग़र आएंगे और तमाम लोग उसके पीछे लग जाएंगे। वो तो आपको नज़र आ ही रहा है। हक परस्त तो मेरे ख्याल से 5 या 6 होंगे जो बेचारे जंग लड़ेंगे और जीत जाएंगे। तो अब जनाब आली, मैं आपको ये बता दूं कि जिन लोगों ने ISI मुर्दाबाद का नारा लगाया है, असल में उन्होंने इमरान खान की ताबूत में एक आखिरी कील ठोक दिया है। और वो कैसे? वो इस तरह से ठोक दिया है कि क्या उनको नहीं पता, क्या ज़रताज गुल को नहीं पता, क्या उमर अयूब को नहीं पता कि पहले 9 में करने के बाद हमारे साथ क्या हुआ है? क्या रियासत हमें जवाब नहीं देगी? हम खुलेआम कह रहे हैं कि ISI मुर्दाबाद, और ISI कुछ भी नहीं कह रही। वो लोग जो आकर
बकौल आपके आप कहते हैं कि पकड़ के ले जाते हैं, गायब कर देते हैं, वीगो डाले आ जाते हैं, छोड़ते नहीं हैं। वो आपको इतने खुलेआम किस तरह से इस तरह दंदनाते फिरता देख रहे हैं और आप में से किसी को पकड़ के भी नहीं लेके गए। कहानी के पीछे असल कहानी कुछ और है। जो मेरी समझ में, जो मेरी नाक़िस अकल में आती है ना बात, वो ये है कि अगर आप कड़ी से कड़ी को जोड़ें तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर माशाल्लाह लगने जा रहा है, मगर फौरी तौर पे नहीं, चंद महीनों के बाद। नंबर 2, जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो ISI है या जो मर्ज़ी आप कह लें, जो भी हमारी रियासत है या हमारा एक पिलर है, उन्होंने तमाम सियासी जमातों को और अदलिया को एक अल्टीमेटम दे दिया है कि अभी भी सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, आपको चंद माह का टाइम देते हैं। अगर आप सुधरे रहोगे तो मामला ठीक चलते रहेंगे और सियासत के अंदर जो है फ़ौज मुदाखलत नहीं करेगी। लेकिन अगर आपको शौक़ है, वो जिसे कहते हैं ना मुदाखलत मुदाखलत हुई ना, तो फिर फ़ौज मुदाखलत करेगी, जो कि मैंने आज की एक्सक्लूसिव खबर आपको दे दी है। दूसरी तरफ ये वो लोग हैं जिन्होंने ISI मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं, ताकि ये चाहते हैं कि अगर हम नहीं, वो पंजाबी में आपने एक मुहावरा सुना है कि जे मैं नहीं तो फिर तुम ही नहीं। तो असल में इमरान खान ये चाहते हैं कि अगर मेरी पार्टी इक़्तिदार में नहीं आती तो दूसरी भी कोई पार्टी जो है वो इक़्तिदार में नहीं रहनी चाहिए, जमहूरियत नहीं रहनी चाहिए। इनको इतना मजबूर कर दो कि ये लोग आएँ और टेकअप कर लें। और अगर मार्शल लॉ लगता है तो आपको बता दूं कि एक टेक्नोक्रेट टाइप की गवर्नमेंट आएगी और अगले जो 10 साल हैं उसमें आप नहीं देखेंगे कि कोई इलेक्शंस होंगे और अगले 10 साल के लिए फिर फ़ौज हुकूमत करेगी। ये मैं आपको पहले बता रही हूँ। अब बारी आ जाती है उस सवाल के जवाब की कि मैंने आपको कहा था कि मैं खुश भी हूँ और मैं दुखी भी हूँ। खुश मैं इस बात पे हूँ कि हमारी कौम वो कौम है जो डंडे के साथ चलती है, डंडे के बगैर नहीं चलती। आपको याद है जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में चीनी माफिया ने बहुत ज़्यादा वो किया था और चीनी गायब कर दी थी, और जब डंडा चला था फ़ौज का तो सबने चीनी की कीमतों को फिर रेगुलाइज़ कर दिया था, नॉर्मल कर दिया था। तो हमारी कौम वो कौम है जो कि जमहूरियत के लिए बनी नहीं है। हमारी कौम डंडे के उस ज़ोर पे चलने वाली कौम है, और अगर फ़ौज आ जाती है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें जो है वो सही हो जाएंगी। दुखी मैं इसलिए हूँ कि जितनी भी इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसमें से सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी, अगर मैं आपको ईमानदारी से कहूँ कि जिसने अच्छा काम किया है, वो है PMLN। तो फिर मियाँ साहब जो लंदन रहकर इतने सालों के बाद पाकिस्तान आए, उनका क्या होगा? शहबाज शरीफ जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस मुल्क के की तरक्की में अपना हिस्सा डाला, उनका क्या होगा? मरियम नवाज़ जिन्होंने दिन रात एक करके पंजाब की तरक्की में अपना हिस्सा डाला, उनका क्या होगा? आपके सामने है। इसलिए मैं थोड़ी सी दुखी हूँ। अदरवाइज़ मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारे मुल्क के लिए बेहतरी हो, अल्लाह करे कि वो हो, और जो भी हमारे मुल्क के लिए बुरा सोचे या नुकसान का सोचे तो अल्लाह करे कि मतलब उसका कुछ ना बचे, अल्लाह ताला उसको निस्तो नाबूद करे। आमीन सुमा आमीन। बात कर लेते हैं उन लोगों की जो ये कहते हैं कि इमरान खान काल कोठरी में है, इमरान खान की बड़ी बुरी हालत है और इमरान खान के साथ बड़ा जुल्म सितम हो रहा है और इमरान खान से किसी को मिलने नहीं दिया जाता। तो मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स लेकर आई हूँ, ज़रा वो गौर फरमाइएगा। मैंने ट्वीट भी किया था। इमरान खान ने सितंबर 2023 से लेकर जुलाई 2024 तक 1635 अफराद के साथ अब तक जो है वो मुलाकातें की हैं। कमरा मुलाकात के अंदर 454 मुलाकातें अभी तक उनके रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। ये सारा कुछ हवाई फायर नहीं कर रही हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड है, क्योंकि जब कोई मिलने आता है तो उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है कि कौन कितने बजे कितने अफराद लेकर उनके साथ मिलने आया। तो बता चुकी हूँ कि 2023 जुलाई से लेकर 2024 तक 1635 अफराद टोटल मिलाकर खान साहब को मिल चुके हैं। कमरा मुलाकात के अंदर 454 मुलाकातें हुई हैं, जिसमें फ़ैमिली जो खान साहब की है उसमें 88 अफराद उनको मिल चुके हैं अब तक। उनके वकला जो हैं वो 223 के करीब जो हैं अब तक उनको मिल चुके हैं। सियासी दोस्त उनके जो हैं वो 119 उनको मिल चुके हैं। उसके अलावा स्पेशल डॉक्टर्स और उनके फैमिली डॉक्टर्स जो हैं वो 14 के करीब अब तक आकर उनको चेकअप्स करते रहे हैं। अदालत के अंदर 1181 मुलाकातें अब तक उनकी हुई हैं, जिसमें से उनके वकला की तादाद जो है वो 591 रही है, यानी कि 591। और उनके फैमिली मेम्बर्स जो उनको बाहर मिलते रहे हैं वो 273 के करीब हैं। इसके अलावा मीडिया के जो नुमाइंदगान ने अब तक खान साहब से मुलाकात की है वो 317 अफराद हैं, जिन्होंने अब तक उनसे मुलाकातें की हैं। और व्हाट्सएप कॉल्स जो हैं अपने बेटों को अब तक वो 13 के करीब कर चुके हैं। बाहर ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि खान साहब को उनके बेटों से बात नहीं करवाई जा रही, जबकि अब तक व्हाट्सएप कॉल्स के थ्रू वो 13 मरतबा अपने बेटों से बात कर चुके हैं। और
ये सारा जो डेटा है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। बारी है जी आप लोगों की, आई कमेंट सेक्शन में, और मुझे बताइए कि इन तमाम खबरों के बारे में आप क्या सोचते हैं, और मुझे ये भी बताइए कि आप क्या समझते हैं कि मार्शल लॉ और टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट या 10 साल के लिए फ़ौज का आना, इसको आप किस नज़र से देखते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं उसके बारे में बताएं। ये भी बताएं कि इमरान खान और ट्रंप का जो एक राइटर है जो पीछे बैठकर लिख रहा है, जो पूरी एक यहूदी लॉबी बैठी हुई है, क्या आप समझते हैं कि रियासत उनके साथ ठीक तरह से निपट रही है, या आप कोई तजावीज़ देना चाहते हैं। जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िया जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।